थैंक यू वेरी मच। आप सब इस वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की इस मीटिंग में आपने आई वाज पार्ट ऑफ that inaugural session also, which we held in the old building, and I'm really grateful that I've been again asked by Madam Ishrat Ashraf to come and join. मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ that the level of interest you are showing, और इसमें आपकी तरफ से जो अभी तक मुझे तफसील मिली है, I'm sure about this that eventually by the time ये अपनी पूरी वर्किंग में चला जाएगा तो इसकी जो जहतें हैं इस कॉकस की, ये पॉलिसी मेकिंग में, एग्जीक्यूटिव के इम्प्लीमेंटेशन में और ये विमेन एम्पावरमेंट में, ये तीनों एरियाज़ में अपना एक बड़ा शानदार रोल प्ले करेगा। और ये जो आपकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ आपकी इंटरेक्शंस बड़ी फ्रूटफुल होंगी। ऑब्वियसली आप यू आर अमंग्स द लीडर्स ऑफ दिस जेंडर विच इज़ कंसिडर्ड वेरी मार्जिनलाइज्ड। तो आपको अल्लाह ताला ने ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वंस यू हैव अ फ्लोर ऑफ असेंबली अवेलेबल टू यू, दिस पोडियम ऑफ दीज कॉकसेस अवेलेबल टू यू, तो इसमें आप जो इनपुट अपनी दे सकती हैं, ऑब्वियसली जो ख़वातीन का पर्सपेक्टिव है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप सारी यू हेल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स और आपका एक मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ एंड इट इज़ what good I can say about this, that everybody who is sitting on this table, they have their own story to narrate. तो मेरा ये ख्याल है कि आपकी ये जो वुमेन कॉकस है, इसकी एम्पावरमेंट के लिए जो काम हमारे ज़ुम्मे हैं वो होंगे। द चेयरपर्सन ऑफ योर कॉकस विल गेट दैट स्टेटस विच दिस हाउस हैज़ पास्ड, वो ताकि एक उसकी एक जो रीजनिंग फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉकस शुड बी फेल्ट ऑन बोथ साइड्स। एक तो हमें अपनी पार्लियामेंट्री साइड पे इस कॉकस की अहमियत की ज़रूरत है, और दूसरा इसका एग्जीक्यूटिव साइड पर भी हमें इस कॉकस की अहमियत की ज़रूरत है। तो सो शी हैज़ टू वेयर दीज टू हैट्स। अगर अनलेस दीज टू हैट्स आर वॉर्न एंड दे बोथ आर बीन कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये जो हम डिज़ाइन देना चाहते हैं, एक डायलॉग का डिज़ाइन, एक इंटरेक्टिव डिज़ाइन, इंगेजिंग पब्लिक उसका डिज़ाइन, विमेन एम्पावरमेंट के मुतल्लिक डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने का डिज़ाइन, इसको एक थिंक टैंक बनाने का डिज़ाइन, इसके साथ जो भी आपके इश्यूज़ हैं, चाहे वो लीगल फ्रेमवर्क में हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क में हैं, तो उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए इनका दोनों तरफ का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। सो द पर्सन हु इज़ चेयरिंग दिस, उनको एग्जीक्यूटिव की भी वो एक्सेस जो कि ऑब्वियसली कैबिनेट की होती है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कॉकस शुड बी हेडेड बाय अ कैबिनेट मेंबर, ये नहीं हम चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री साइड पर भी हों और उनकी वो एक्सेस जो है विद द स्टेटस ऑफ दैट, जैसे फेडरल गवर्नमेंट में इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, तो वी आर बोरिंग दीज एग्जांपल्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली कि वो प्रैक्टिसेस यहाँ पर भी हैं। इसी तरह ये क्रॉस पार्टी कॉकस है, तो जब वंस वी से दैट इट इज़ अ क्रॉस पार्टी कॉकस, तो इसमें इनपुट और आती है, वी गो बियॉन्ड आवर जो हमारी पॉलिटिकल जमाती वाबस्तगी से हम बालातर होके उससे थोड़ा सा ऊपर जाके हम इसको देखेंगे कि ख़वातीन के मजमूई तौर पे जो वो इश्यूज़ हैं जो कि सोशल हैं, वो इश्यूज़ हैं जो कि लीगल हैं, वो इश्यूज़ हैं जो डेवलपमेंटल हैं, इन सब को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट टास्क हैं जिनके लिए मैं जमाती वाबस्तगी की कोई बुराई के सेंस में नहीं कह रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट आना चाहिए और इसमें मेरे तेरे की बहस से आगे जाके बात आनी चाहिए। ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ पार्लियामेंट्री कॉकस। इसमें जो आपके आगे इश्यूज़ हैं जिनमें आप यू कैन लिस्ट देम, जैसे वर्क प्लेस हरासमेंट्स हैं। ट्रस्ट मी, आप सारी बड़ी मोज़ेज़ अरकान बैठी हैं यहाँ पे जो इस असेंबली को भी आप रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन मेरे अपने एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आई कैन टेल यू कि ये आपका सबसे चैलेंजिंग टास्क है।
یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ ابھی ہمارے اٹ از سم ویئر ان دا کلچر. یہ ٹیبو ٹوٹ نہیں رہا. اس ٹیبو کو توڑنا ہے. اس ٹیبو کو توڑنے کے لیے آپ کو ان پرسپیکٹوز کو چینج کرنا ہے جو کہ پچھلے 70 سال سے ہیں. یہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہوگا, بڑی تنقید بھی ہے ان چیزوں میں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی ڈن. اسی طرح سے آپ کے ایشوز ہیں. مجھے اسامہ صاحب نے یہ لسٹ دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ کہ یہ اگر میڈم عشرت اشرف کے لیے ہوتی. میں تو آپ کو آف دا کف جو ڈیٹیلز آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. اس کے اوپر آپ کے کچھ لیبرز کے لا اب دیکھیں, جو میں آپ کو ایک بڑی سنجیدہ بات آپ کے سامنے رکھوں اور جس پہ آپ کی توجہ بھی جو ہے وہ آپ کی توجہ بھی مانگتی ہے. اس کوکس سے آپ کو جو لائرز چاہیے ہوں گے نا, جو ان فیلڈز میں کام کر رہے ہیں, یہ میرے آفس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ انتھوزیسٹ لائرز جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں, اپنا کام لے کر آئیں. فار ایگزامپل, میں آپ کو وہ پرو بونو لائرز جو اس چیز پر کام کر رہے ہیں کہ دیہات میں یا رورل اربن کریکٹر کے ٹاؤنز میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ ورک کنڈیشنز ہیں ہی نہیں جن میں وہ کام کر رہی ہیں. اٹس انہیومن دا وے دے آر ورکنگ. غیر انسانی ہے, اور ان کی کوئی سوشل سیکورٹی نہیں ہے, ان کی کوئی ورکنگ کنڈیشنز نہیں ہے. وہ دے آر سبجوگیٹڈ ٹو دا ورسٹ ٹائپ آف ہراسمنٹ. وہ جو فیلڈز میں کام کر رہی ہیں, وہ جو اسمال کاٹیج انڈسٹریز میں کام کر رہی ہیں, آپ سب میری بہنیں ہیں, ٹرسٹ می. اگر کوئی ایک چیز جو بہت نوبل ہو سکتی ہے وہ دس از امنگس دوز کہ اس پہ آپ کو فوری دیکھنا ہوگا. اسی طرح سے یہ جو آپ کی لاز کی بات یہ کر رہے ہیں, انہیریٹنس لاز کی, ابھی ریسنٹلی اف آئی ایم ناٹ فارگیٹنگ آپ لے کر آئی ہیں. یس, دیٹ واز اے ویری گڈ انڈیور. تو یہ وومن کوکس سے ہی آ رہا ہے. تو جیسے آپ ایک چیز کو پک کر لیں, آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے یہ انفورسمنٹ آف انہیریٹنس لاز کی, تو وہ بے زبان ایک ایسا طبقہ ہے جن کو رسم اور رواج کے نیچے قانون کو ہم نے دبایا ہوا ہے, اور وہ رسم اور رواج بہت طاقتور ہے. تو اس کسٹمری جو اس کی بیئرنگ ہے, کسٹمری بیئرنگ آن دس لا, وہ قرآن کی قرآنک ورسز سے بھی ایک جگہ پہ قرآن کی بتائی گئی تفصیل ہے, اور ایک طرف اس کسٹمری پریکٹس ہے. تو لالچ ہے. اب میں بھی اس لالچ کا شکار ہوں. فرینکلی اسپیکنگ, آئی ہیو ٹو میک دس ایڈمیشن. میں آپ سے غلط بات نہیں کروں گا. جو میڈم ذکیہ شاہ نواز, آبویسلی شی از امنگس دوز جن سے ہم وی آل لرن. اسی طرح عشرت اشرف صاحب ایسے ہیں جن کا ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, اور آپ بھی سارے لوگ اب اس کام میں کافی عرصے سے ہیں تقریباً. میں آپ سے جو میری تجویز ہے, آپ کی جتنی یہ باتیں ہیں یہ ساری ایگزیکٹو کی سائڈ کی کرنے کی باتیں ہیں. آل آف یو واٹ یو آر آسکنگ. جاب, اٹس نن آف پارلیمنٹری اوور سائٹس کنسرن. اچھا, فنڈس, اٹس اگین دا ایگزیکٹو. میں آپ کی اس امپاورمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ریئل ٹرم میں. اب فنڈز والی ریئل پالیٹک تو ضرور ہو سکتی ہے, بٹ ریئل ٹرم امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی. ایز اے ممبر, یس یو ہیو سرٹن, آپ کی ایک گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ کرنا چاہیے. آئی گیو یو مائی ورڈ آن دیٹ. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ that the government party members get those funds. But what about then the opposition members of this caucus? They will not get it. نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح جابس جیسے آپ کہہ رہی ہیں, یہ ٹھیک بات ہے, یہ تو حکومت کو آپ کے ساتھ کرنا ہے, اور حکومت کرتی بھی رہتی ہے according to their cushion. مجھے I remember that once شہباز صاحب doing it, جس میں انہوں نے کہا کہ women are part of this, and once we have this as from میل ممبرس کے اس میں سے نکالتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں. یو ور پارٹ آف دا کیبنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. آپ اس وقت ایم پی تھیں, تو اس وقت بھی ہوا. ابھی چیف منسٹر بھی یہ کریں گی. آئی کین گیو یو ایشورنس فار دیٹ کہ یہ ضرور ہوگا ایسے. ناؤ وی کم ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر مائی کنسرن از,
My concern is that you should be speaking of women right. Now, there are few certain things जो आपकी as member of the assembly आपकी अपनी बातें हैं. मैं आपसे उन ख़वातीन की जो कि marginalized हैं उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूँ. मैं आपको उस तरफ लेके जाऊँ. अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब आपकी ये आवाज़ तवाना हो जाएगी, पहले आदत नहीं, रुझान नहीं, पहले चंद लोग बैठ के सोचते हैं, एक या दो या चार लोग, और वो सोच के मुताबिक उसके नताइज अच्छे निकलें या बुरे निकलें, वो 12 करोड़ में से 6 करोड़ लोगों के मुकद्दर का हिसाब बना दी जाए. मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप 60-70 लोग बैठेंगे तो आपकी बात उन एक या दो लोगों से बेहतर होगी. अच्छा, फिर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन सारे सुलगते हुए मसाइल पर बात करें और उनके लिए आप अपनी कमेटीज़ को इफ़ेक्टिव बनाएं. आप एक थिंक टैंक के तौर पे काम करें, आप उन मसाइल पे बात करें. अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस कॉकस का हिस्सा हूं तो मैं रोज़ आपके पास एजेंडा लेकर आऊँ. मैं क्या लेकर आऊँ? मैं डोमेस्टिक लेबर का एजेंडा लेकर आऊँ, मैं डोमेस्टिक वायलेंस का एजेंडा लेकर आऊँ, मैं इम्बैलेंस ऑफ मैरिजेस का एजेंडा लेकर आऊँ, मैं निकाह नामे के अंदर वो शर्तें जो गैर इस्लामी भी हैं और जो ख़वातीन के हकूक़ को गस्ब करती हैं उनको उठा कर लाऊं. मैं इनहेरिटेंस पर ख़वातीन के हकूक़ को लेकर आऊँ. मैं आपके सामने ख़वातीन की लेबर पर विदाउट सोशल सिक्योरिटी काम करने के एजेंडाज उठा के लाऊं. मैं उनकी हेल्थ पे, चाइल्ड पे मैं बातें करूं, बड़ी बातें करूं. बड़ी बातें करने की मैं बात करूं. बड़ी बातों के नतीजे में छोटे छोटे अमल होते हैं और उनके साथ बेहतरी आती है. मैं डायरेक्शन दूं गवर्नमेंट को. मैं रोज़ इस तरह का, मैं इस PDU को मैं खा जाऊँ, मैं इनको I would kick them out if they don't work. अगर ये आपका काम नहीं करके आपको देते. They are this parliamentary development unit. Sorry, I take my parliamentary unparliamentary words back. I don't want to embarrass anyone, but I just used it as a metaphoric term that I kick that out वाली बात. लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि आप I am sure that Hina knows it, Neelam knows it. आप नाम लेती जाएं. आप सबका ये डोमेन है. ट्रस्ट मी लेडीज फॉर दिस. आप अगर मेरी इस बात को मान लें, आप एक तारीख रकम कर दें. और ये आपका मेरा आपसे मैं ये जो हुकूमत के करने के काम है, मुझे आज के लोग कहते हैं यहाँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ, देखें ये एक I had an option to be part of the government. I preferred to be part of the parliament. दुनिया में पार्लिमान का हिस्सा होना ज़्यादा मोतबर और बेहतर समझा जाता है दुनिया में. किस लिए? कि इस तरफ इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड होती है, इस तरफ ओवरसाइट होती है. आप क्रिएट करते हैं चीज़ें, आप बातें करते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, आप आइडियाज़ शेयर करते हैं, आप लेजिस्लेट करते हैं. हुकूमत तो ये सारे काम नहीं करती. वो तो उसने कुछ भी करना आपके पास लेकर आती है. तो एक है आपकी डिजायर फॉर एम्पावरमेंट, वो है आपकी इनकैपेसिटी एज अ मेंबर. दिस इज अ डिफरेंट डोमेन. वो आपके साथ जो मैं यहाँ से असेंबली से कर सकता हूँ, आई हैव गॉन बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी. आई हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल. आई हैव क्रिएटेड दिस कॉकस. आई हैव मेड द जेंडर मेनस्ट्रीमिंग. I am doing every possible thing which could be done for women empowerment in the house. अब इसकी तरफ से जो आपके वर्किंग पेपर्स आपने बड़ा अच्छा किया है, ये जो आपने किए हैं वर्किंग काउंसिल्स बनाई हैं, उसमें आपकी बातें हुई होंगी. उन बातों को आप कागज़ पे लाएं, उनको पब्लिश करें, फिर उनकी रिपोर्ट्स आपकी उनकी हम उसको असेंबली उनको ओनरशिप देगी. वी विल उस वर्क प्लान को लेकर आएंगे. तो अभी जो कमेटीज आप बना रही हैं, एक तो हम आपको पहले जो हाउस ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि जो कॉकस की चेयरपर्सन हैं उनको स्टेटस ऑफ मिनिस्टर दिया जाए, जैसे फेडरल में था नेशनल असेंबली के साथ होते हुए. तो वो तो हम इंश्योर करेंगे. आई टेक दिस टाइम टू द चीफ मिनिस्टर पर्सनली.